तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 31/7/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख लो दोनों मीडियम में, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। निम्न समीकरण युग्म का हल ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। इक्वेशन है x - 2y = 11, 3x - 6y = 9। तो इसका सॉल्यूशन देखो, ओके। तो ध्यान से देखो, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2। तो हमें ग्राफ पर दिखाने के लिए सबसे पहले कम से कम 2 हल निकालने होते हैं। आप चाहो तो 3-4 भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो समीकरण 1 से ध्यान से देखो, x - 2y = 11। तो हम क्या कर सकते हैं, -2y को 11 की तरफ लाएंगे तो निशान बदल जाएगा, तो x = 11 + 2y हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हिंदी मीडियम में लिखोगे y = 0 रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले पुट y = 0। ये इक्वेशन लिखो, जहाँ पर y है वहाँ पर आपको 0 रख देना है, ठीक है। तो कितना आएगा सोल्व करने पर, 11, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा 11, समझ गए ना। यहाँ पर 11, 2 × y की वैल्यू 0 रख दो, तो 2 को 0 से करोगे 0, 11 में 0 प्लस होगा 11 आएगा, ठीक है। फिर से सेम ये इक्वेशन ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हिंदी मीडियम में लिखेंगे y = 1 रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले पुट y = 1, ठीक है। फिर से सेम इक्वेशन लिख लो, ये यहाँ पर जहाँ पर y है 1 रख दो, ठीक है। 11 + 2 × 1, 11 × 2 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले y पर जब 0 रखा यहाँ पर, तो x क्या आया 11, और सेकेंड टाइम y पर 1 रखा तो x का मान क्या है 13, ठीक है। 2 हल इसके हो गए। फिर से सेम ऐसे इक्वेशन 2 देखो, 3x - 6y 9 की तरफ लाएंगे, यानी ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, +6y हो जाएगा। तो x = 3 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना, थोड़ा इजी करने के लिए ऐसा लिख लिया गया। हिंदी मीडियम में y = 0 रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पुट y = 0, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया है, जहाँ पर y है 0 रख दिया गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 + 6 × 0/3, 9, 6 को 0 से करोगे 0, 9 में 0 प्लस होगा तो 9/3 = 3 आ जाएगा। मतलब y पर 0 रखा तो x आ गया 3, एक हल हो गया। फिर से सेम y = 1 रखने पर, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे पुट y = 1। सेम इक्वेशन ये फिर से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। जहाँ पर y है वहाँ पर आपको 1 रख देना है। सोल्व करोगे तो आ जाएगा 9 + 6 × 1/3। तो ये आ जाएगा 9 + 6 = 6/3, 9 + 6 15/3, 3 × 5 = 15 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि इसके 2 हल यहाँ पर देखो, जब y पर आपने 0 रखा, y पर 0 रखा तो x आपको 3 मिला। फिर से जब y पर 1 रखा तो x आपको 5 मिला। 2 हल इसके हो गए। तो इस इक्वेशन के भी 2 हल हो गए, इसके भी 2 हल हो गए हैं, ठीक है। और 2 हल निकालना ज़रूरी होता है, समझ गए। अब आगे देखो, ग्राफ पर इसको हम कैसे शो करेंगे। यहाँ पर देखो, दोनों ये एक ही है, ध्यान रखना, चाहे जो बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ देखो x पर हाईएस्ट नंबर कौन सा है, इसमें 13 है, दोनों मिला के 13 है। तो x पर 13 बढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। x पर 13, तो यहाँ पर हम 14 तक कर दिए हैं, 13 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हल क्या है, y पर देखो ध्यान से, सबसे पहले एक बार y पर आपका हाईएस्ट नंबर है 1, तो y पर 1 होना चाहिए प्लस का। तो ये 1 2 3 4 तक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 कम से कम होना चाहिए, आगे कितना भी बढ़ जाओ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस समीकरण में x पर पहला हल है 11 0, तो 11 0 कहाँ पर होगा, x पर 11, y पर 0, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। उसके बाद में x पर 13 है, y पर 1 है, तो x पर 13 ये है, y पर 1 ये है, दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा, तो लिख दिया 13,1 ये, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा मैंने खींच दिया, ठीक है।
अब इस पर हम लिख देंगे x माइनस 2y बराबर 11, क्योंकि ये इस समीकरण का हल है। ठीक है, समझ गए। अब फिर से देखो दूसरे समीकरण के जो हल हैं, ये है x पर 3 है, y पर 0 है, तो x पर 3 y पर 0 ये है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। फिर से x पर +5 y पर +1, x पर +5 ये है, y पर +1 ये है, दोनों कहाँ मिलेंगे एक दूसरे को? यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ गए। तो 5,1 हो गया। इस इक्वेशन का नाम 3x माइनस 6y बराबर 9 यहाँ पर लिख दो। ठीक है, और दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींच दिया। अब ध्यान से देखो हमें कैसी रेखा मिल रही है, ये समांतर रेखा है, यानी कि पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आगे, ध्यान से देखो। ऐसी कंडीशन में सेम है, ठीक है ना, नहीं अलग से डबल टाइम बनाओ। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अतः दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में ये लिखना है, इंग्लिश मीडियम में ये लिखना है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये बनाने के बाद में जब भी समांतर रेखा हो यानी कि पैरेलल लाइन हो, तो ध्यान रखना कोई हल नहीं होता है, एक्स वाई का मान नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग से देख लो, ऐसे ही आप लिख लो। यहाँ से कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, ये आपको एक ही बार बनाना, ध्यान रखना। ठीक है ना, पिक मैंने डबल टाइम लगा दिया, नहीं आप डबल टाइम बना लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।